सभी को जय मसीह की प्रेस लॉट। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इस टाइम में प्रभु ने ऐसा सुंदर समय दिया और इस वीडियो को बनाने के लिए ये हमारा मकसद नहीं था, परंतु प्रभु की आत्मा ने हमें अगुवाई किया और हम इस वीडियो को बना रहे हैं। मेरे प्रियो, ये पवित्र बाइबल हमें क्या कहती है हम उसको समझने वाले हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है हमें कि स्वर्ग व पृथ्वी का अधिकार सारा मुझे दिया गया है। किसको दिया गया है? प्रभु यीशु मसीह को। तो हमें किस पे विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह पे। आज खास टॉपिक है, इसके बारे में हम जानेंगे। कई लोग होंगे कि चौड़े सरल मार्ग से प्रवेश करते होंगे, परंतु हमें कौन से मार्ग पे चलना चाहिए उस मार्ग को हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर वॉचिंग करें। हम बाइबल को पढ़ेंगे, बाइबल में क्या लिखा है प्रभु के मार्ग के बारे में, उसका हम ध्यान से जानेंगे। आइए हम पढ़े। वचन है मत्ती 7 का 13 आयत। सकरा और चौड़ा मार्ग, सकड़ा और चौड़ा मार्ग के बारे में बाइबल कहती है। सकड़ा फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सख्त वह फाटक है और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, वह थोड़े ही उसे पाते हैं। यीशु मसीह हमें यह कहता है कि सकड़े फाटक और चौड़े मार्ग के बारे में बाइबल में लिखा है कि क्या इसका अर्थ है। जो सरल मार्ग और चौड़ा मार्ग है, क्या है? संसार में जीवन बिताना, संसार से प्रेम रखना, संसार में जितनी भी व्यवस्था है उस पे चलने का, यह संसार का काम है। और सकेत फाटक के बारे में जानते हैं, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। जो सकड़ा और कठिन मार्ग है वह किधर पहुंचाता? जीवन की ओर। संसार में तो हम जीवन तो बिता रहे, परंतु स्वर्ग में हमारा जीवन, असली जीवन तो हमारा स्वर्ग में है। यह तो कभी भी जा सकता, परंतु जो स्वर्ग में अनंत जीवन स्वर्ग में है, हमको शांति मिलने वाली है, स्वर्ग में हमें मुक्ति मिलने वाली है। मेरे प्रियो, तो हमें कौन से रास्ते पे चलना चाहिए वो आगे हम जानेंगे। तो जो वो थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, और जो थोड़े में से है थोड़े ही उसे पाते हैं। बहुत सारे लोग नहीं पाते हैं क्योंकि वह कठिन मार्ग है, और जो कठिन मार्ग से ही प्रवेश करता है वही तो धन्य है। क्योंकि कोशिश करने वाले के लिए सब कुछ सफलता है। तो हमें भी कोशिश करना चाहिए कौन से रास्ते पे चलने के लिए, जो कठिन है और जो सकड़ा है, जो इतना चौड़ा है। यह मार्ग किधर ले जाएगा? विनाश की ओर। और विनाश का मतलब यह है कि उधर दांत पीसना होगा, उधर आपको रोना पीटना, सब कुछ उधर है। तो हमें उधर नहीं जाना है। मेरे प्रियो, जो सकड़ा मार्ग है वही तो स्वर्ग में ले जाएगा, वही तो हमें अनंत जीवन देगा, वही तो हमारे मुक्तिदाता का स्वर्ग राज है। उसी में तो हमें प्रवेश करना चाहिए। और जो चौड़ा मार्ग है वह शैतान का है, और वह शैतान हमारे पीछे पड़ा है क्योंकि सरल मार्ग पे चल सके। इसलिए हमारे
पीछे कौन पड़ा है? शैतान, लूसीफर। क्योंकि हम सकड़े फाटक पे नहीं चल सके, इसलिए हमारे पीछे लूसीफर पड़ा है। और मत्ती 7 का 23 आयत पढ़ेंगे, उसमें क्या कहता है? जब मुझसे हे प्रभु कहता है, उनसे हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह सरल मार्ग पे चलते हैं। तो वह पुकारेंगे, हे प्रभु कहेंगे, परंतु प्रभु कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा, तुम कौन हो, मेरे से दूर हो जाओ कहेगा। तो मेरे प्रियो, हमें एक बात मन में ठान लेना है कि हमें सकड़े मार्ग पे चलना है तो चलना है। और लुका में जाएंगे, लुका 13:24 आयत पढ़ेंगे। सकड़े द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। हमें कौन से द्वार से प्रवेश करने का यत्न करना चाहिए? कौन से द्वार से हम चलने के लिए हम यत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए? तो हमें सकड़े फाटक पे चलने के लिए कोशिश करना चाहिए। सकड़े फाटक में है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जीवन, मुक्ति तो इस दुनिया में भी मिल सकेगी, परंतु यीशु हमें देता है वैसी मुक्ति हमें नहीं मिलने वाली है। और हमें स्वर्ग भी मिल सकेगा, परंतु इस संसार में रहकर हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। और आगे क्या कहता है कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे, और बहुत लोग प्रवेश करना चाहेंगे परंतु नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सरल मार्ग को लेते हैं, और सरल मार्ग है वो तो विनाश की ओर पहुंचाता है, और जो सकड़ा मार्ग है उसमें चलने के लिए बहुत लोग कोशिश करते हैं, परंतु जो सकड़ा मार्ग है ना, उसी में तो कोई लोग प्रवेश ही नहीं करते, क्योंकि उसमें बहुत कठिन है ना, इसीलिए मेरे प्रियो। वो आगे क्या कहता है 27 में, परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता तुम कहाँ से हो। और प्रभु कहेगा सरल फाटक से प्रवेश करने वालों को कि मैं तुमको नहीं जानता, तुम कहाँ से हो, है ना। और आगे कहेगा, हे कुकर्म करने वालों, तुम मुझसे दूर हो। और जो चिल्लाएंगे, प्रभु प्रभु कहने वाले चिल्लाएंगे, प्रभु कह देगा, हे कुकर्म करने वाले, मेरे से दूर हो जा, और मेरे से तो दूर चला जा, ऐसा कहेगा प्रभु। तो मेरे पियो, हमें जो सकड़ा मार्ग है उसी को लेने के लिए हमें पूरी ताकत लगानी होगी, पूरे जीवन में जितनी भी है लालच सब क्रूस पर चढ़ाना पड़ेगा हमें, क्योंकि कठिन मार्ग पे चलने के लिए, प्रभु से हम मिलने के लिए, जो असली घर है उसमें रहने के लिए, हमें जो स्वर्ग के राज्य में जो रास्ता प्रभु ने हमें बताया है उस रास्ते पे हमें चलने का है। और हम उसी रास्ते पे चलेंगे तो हमें शैतान रोकने की कोशिश करेगा, परंतु हमें नहीं हटना है पीछे। शैतान हमसे बहुत रुकावट लाएगा, परंतु हम प्रभु में आगे बढ़ते ही जाना है। और जो सकड़ा मार्ग है ये पवित्र बाइबल बताती हमें उस मार्ग पे चलना है। तो यही बाइबल जो चौड़ा मार्ग है यही सिखाएगी, जो सकड़ा मार्ग है यही इसमें लिखा है ना। तो उसी पे हमें चलने की यत्न करना है। और प्रभु के वचन में तो यह मैं तुमको बता दिया हूँ अभी,
हे प्रभु कहने वाले ऐसे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो खुद की इच्छा को पूरी करने के लिए यत्न करते हैं। परंतु जो बाइबिल में सकड़े फाटक के बारे में लिखा है, उसमें प्रवेश करने के लिए कोई भी आज तक कुर्बान नहीं हुआ है। मेरे प्रियो जागो, प्रभु का राज्य निकट है, फिर प्रभु आ जाएगा, फिर हमें मौका नहीं मिलने वाला है, ऐसे ही रह जाओगे इधर ही। इसलिए हमें जागने की कोशिश करे, वह सकड़े मार्ग पे चलने की कोशिश करे। प्रभु तुम्हें आशीष दे और इस वीडियो को तुम समझ गए होंगे, आशा